महाकाल के दर्शन कर लेते तो काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य होता है, ऐसी मान्यता। हमारा आखिरी दिन है उज्जैन में। यही है मंदिर, इसी मंदिर के अंदर हमें जाना है दर्शन करने के लिए। जय श्री महाकाल। स्वागत है गाइस आप लोगों का मेरी एक और वीडियो में, जिसमें आज मैं आप लोगों के लेकर आ गया हूं उज्जैन के श्री महाकालेश्वर धाम के दर्शन कराने के लिए। आप लोग देख सकते हैं मंदिर के जस्ट सामने खड़ा हुआ हूं। और गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर धाम एक है, जिनका मुख्य दक्षिण दिशा की तरफ है। और इस वीडियो में गाइस आप महाकालेश्वर के साथ साथ ओमकालेश्वर जी के भी दर्शन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। और मैं आपकी यहाँ की खास बात यह है कि ये जो मंदिर है ये शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। अगर आप लोगों को शिप्रा नदी यहाँ से दिखाई दे रही है तो जस्ट देखिए, आप देख सकते हैं जो रश आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट उसके बाद ही शिप्रा नदी है। और ये जस्ट आप देख सकते हैं मैं कॉरिडोर जो यहाँ पर तैयार हुआ है, जस्ट उसके सामने खड़ा हुआ हूँ। ये देख सकते हैं मंदिर भी यहीं पे ही है। और आज शाम होते ही मैं कॉरिडोर में जाने वाला हूँ और वहाँ पर जाकर के मैं आपको सारा व्यू दिखाऊंगा, क्योंकि बताया जाता है कि जो शिव जी का जो लोक करके जो यहाँ पर एक कॉरिडोर तैयार किया गया है, यहाँ पर एकदम स्वर्ग जैसा आनंद होता है। तो आज वही फील लेने के लिए आज हम यहाँ पर उज्जैन में आए हुए हैं। और इस वीडियो में गाइज़ मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप यहाँ पर कहाँ पर ठहर सकते हैं, यहाँ का खाना पीना कैसा है, आसपास के सारे मंदिर कैसे हैं, कौन से मंदिर है जहाँ पर आपको विज़िट करना चाहिए। तो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, बाकी आप लोग देख सकते हैं। बाकी गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ मैं मॉर्निंग में ही आ गया था, सुबह अराउंड 8:30 बजे करीब। और सारे मंदिर में हम दर्शन वगैरह भी कर चुके हैं। हमने किस तरीके से दर्शन किए हैं यहाँ पर मैं आपको सारी वीडियो में दिखा दूँगा। और ये मेरा खुद का फ़र्स्ट टाइम था, तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि अगर कोई फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर विज़िट कर रहा है तो किस तरीके से यहाँ पर आएगा, जो कम से कम पैसे में वो यहाँ पर घूम फिर सकते हैं, सारे मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो के यहाँ से शुरू करते हैं और आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताएंगे कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। A to Z सारी चीज़ें हम आपको इसमें कवर करके दिखाएंगे। जय श्री महाकाल। तो कुछ इस प्रकार हम लोगों का सफ़र शुरू होता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और आप लोग देख सकते हैं हमारी ट्रेन यहाँ पर लग चुकी है नई दिल्ली टू इंदौर। और हम लोगों को जाना था उज्जैन, जो कि इंदौर से कुछ किलोमीटर पहले ही है। तो हम लोगों ने भी बिना देरी किए जल्दी से बैठ जाते हैं अपनी ट्रेन के अंदर। और कुछ इस तरीके से हमने दिल्ली को बाय कहा और हम निकल दिए उज्जैन के लिए। और कुछ टाइम बाद हम लोग अपनी अपनी सीट पर एडजस्ट हो गए और अब हम लोगों को बस इंतज़ार था सुबह होने का, ताकि हम जल्द से जल्द उज्जैन पहुँचें और महाकालेश्वर जी के दर्शन कर सकें। जय श्री महाकाल। मिलते हैं कल सुबह। The next day. टाइम के अकॉर्डिंग सुबह 8:35 पर ट्रेन ने हम लोगों को उज्जैन पहुंचा दिया था। और यहां पर पहुंचने के बाद हम लोगों का सबसे बड़ा टास्क था महाकालेश्वर मंदिर पहुंचना, और मंदिर के आसपास के एरिया में ही एक अच्छा सा रूम हमें मिल जाए जो कि हमारे बजट में भी हो। हमारे ग्रुप में हम 5 लोग थे, तो हम लोगों ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और लिया यहाँ से एक ऑटो और निकल दिए महाकालेश्वर मंदिर के लिए। रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर की ये दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर की थी। हमने यहाँ से एक शेयरिंग ऑटो लिया था जिसमें हमारा पर पर्सन का 20 रुपीज़ चार्ज था। मंदिर के पास पहुँचने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रूम को सर्च किया और 1 घंटे की मेहनत करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर एक अच्छा रूम मिल गया, जो कि महाकालेश्वर मंदिर से सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पर ही था। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना रूम। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, हमारा जो गेस्ट हाउस था उसका नाम था आनंद गेस्ट हाउस, जो कि हमारे बजट के अंदर ही था। चलिए मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा रूम नंबर था 202। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे जो रूम का क्राइटेरिया था वो कुछ इस तरीके का था। यहाँ पर हम लोगों को 2 डबल बेड मिले हुए थे, जिसमें टीवी, एसी, अटैच वॉशरूम की फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल रही थी। बेस्ट चीज़ ये थी कि ये मंदिर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही स्थित था। जिसके बाद हम नहा धोकर तैयार हो गए और निकल दिए महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं हम मंदिर के पीछे वाले रास्ते से यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके की यहाँ पर सीढ़ियाँ पड़ती हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप किसी भी रिक्शे वाले से यहाँ पर आने के लिए बोल सकते हैं कि हमें मंदिर के पास वाले थाने में जाना है, यानी कि पुलिस स्टेशन में जाना है। तो आप लोग देख सकते हैं सामने यहाँ पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर ये रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पर आप लोग इसकी जो पहचान बता करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं।
जैसे आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर आप मंदिर में एंट्री लेने से पहले ही आपको यहाँ पर पूजा का सारा सामान यहाँ पर मिल जाता है, प्रसाद यहाँ पर मिल जाता है। ये सब चीज़ें खरीदने के बाद जैसे ही आप मंदिर की तरफ आप आगे बढ़ते हैं तो आप लोग देखेंगे मंदिर के बाहर ही आपको स्क्रीन दिखाई दे जाएगी जिसमें महाकालेश्वर के आपको लाइव दर्शन यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो चलिए अभी हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। और जैसे ही गाइज़ आप लोग यहाँ पर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की विंडो दिख जाएंगी जहाँ पर आप जूते चप्पल भी जमा करा सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर VIP टिकट मिल जाएगी जिससे आपको किसी भी भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर 250 वाली टिकट ली और हम चल दिए VIP दर्शन के लिए। एक शॉर्टकट रास्ते से हम पहुँचे महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में और आप लोग देख सकते हैं ये महाकालेश्वर मंदिर का परिसर है जहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्राचीन मंदिर और दिख जाएंगे जिसके दर्शन भी हम आपको कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं महाकालेश्वर जी के दर्शन कराने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक टर्निंग एक पॉइंट दे रखा है जहाँ पर आपको 2-3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस क्रॉस करते हुए आप लोग यहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं महाकालेश्वर जी के मंदिर में। तो चलिए अभी हम मंदिर चलते हैं और महाकालेश्वर जी के आपको दर्शन कराते हैं। अगर पास होता भी तो एंट्री वहाँ से यहाँ से नहीं देते किसी को भी, यहाँ निकलने का रास्ता छोड़ा बस, जाने का एंट्री सब वहीं से अगर पास भी है तो कुछ इस प्रकार हम लोगों ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। VIP टिकट होने के कारण हम लोगों को किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। और यहाँ पर निकलने के बाद हम लोगों ने आसपास के कुछ प्राचीन मंदिरों में यहाँ पर घूमा। उसके बाद हम यहाँ पर मंदिर से निकल गए और हम लोगों ने यहाँ पर एक लिया ऑटो जो कि हमें उज्जैन के आसपास के प्राचीन मंदिर में ले जाने वाले थे। तो चलिए अभी हम आपको घुमाते हैं उज्जैन के कुछ प्राचीन मंदिरों में जिनकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। हम लोग आए हैं जिस जगह पर वो है काल भैरव मंदिर, जो कि भगवान महाकाल के सेनापति कहे गए और भगवान महाकाल के पूरक माने गए हैं। इनके दर्शन के बाद ही, काल भैरव के दर्शन के बाद ही जो है महाकाल के दर्शन मान्य होते हैं। और अगर महाकाल के दर्शन कर लेते तो काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य होता है, ऐसी मान्यता और पुरानी परंपरा चलती आ रही है कि इनको शराब का भोग लगाया जाता है। तो पुराने समय में वो जो है मदिरा का भोग लगाते थे इनको, देसी शराब का और महुए की दारू का। अभी वर्तमान में जो है अच्छा वो दारू वगैरह जो छटती है वो यहीं छटती है, शराब का भोग यहीं पर लगता है। अभी फिलहाल वर्तमान में जो दारू का भोग बंद कर दिया गया है। और अब हम आप लोगों को लेकर आ गए हैं श्री काल भैरव मंदिर। कहा जाता है श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के बाद श्री काल भैरव जी के दर्शन करना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी जो यात्रा है उसे अधूरा माना जाता है। इसीलिए अब हम आप लोगों को लेकर आ गए हैं श्री काल भैरव मंदिर में। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पर श्री काल भैरव पर प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है जो कि आपको मंदिर के बाहर से यहाँ पर मिल जाएगी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं अभी हम मंदिर के परिसर में हैं। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो हमको कैमरा यहीं पर ही बंद करना पड़ा। इसके बाद हमारा जो दूसरी मंजिल थी वो थी श्री गढ़ कालिका का मंदिर। जब हम रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में ही हमें यहाँ पर शिप्रा नदी दिखाई दी और यहाँ पर आप लोग शिप्रा नदी के दर्शन कर सकते हैं। कुछ ही दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुँच गए श्री गढ़ कालिका का मंदिर जो कि ऑन रोड पर ही आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर स्वयं माता रानी विराजमान है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ देवी की पूजा एक विवाहित महिला के रूप में की जाती है। जाहिर तौर पर गढ़ कालिका का पवार वंश की कुलदेवी माना जाता है। कुल देवी की पूजा पूरे कुल द्वारा की जाती है और देश भर के भक्तगण कालिका देवी की दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ की मान्यता यह भी है कि इस मंदिर के पीछे एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आपकी कोई भी मान्यता है आप वहाँ पर उसको पेन से या पेंसिल से वहाँ पर लिख करके माता रानी से मांग सकते हैं। इसके बाद हमारी मंजिल थी महर्षि सदापनी आश्रम जो कि एक विद्या स्थली मंदिर है और कहा जाता है इसी आश्रम के अंदर श्री कृष्ण, श्री बलराम, श्री सुदामा जी ने विद्या ग्रहण की थी। जैसे ही आप इस मंदिर में एंट्री लेते हैं तो आप लोग देखेंगे आपको यहाँ पर काफ़ी सारी प्राचीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस मंदिर में भी अंदर कैमरे अलाउ नहीं थे जिस वजह से हम मंदिर की काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हालांकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस मंदिर के अंदर से आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष आपको मिल जाएंगे जो कि आप खरीद करके अपने साथ घर लेके जा सकते हैं। इस मंदिर में एक प्राचीन तालाब है जिसमें काफ़ी सारी मछलियाँ थीं, तो वो हम वहाँ पर जाकर बैठ गए थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर बैठने के बाद काफ़ी शांति मिल रही थी। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर शाम हो गई थी और हम वापस लौट गए थे उज्जैन के लिए, क्योंकि वहाँ पहुँचकर हमें हर सिद्धि माता मंदिर की शाम की 7 बजे की आरती यहाँ पर लेनी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग मंदिर में पहुँच चुके हैं। ये मंदिर का एंट्रेंस था।
यहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ पर विक्रमादित्य ने माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अपने शीश को 11 बार दान दिया था। जब उन्होंने 12वीं बार दान किया और उनका शीश वापस नहीं आया तो वो समझ गए कि उनका जो कार्यकाल है वो अब ख़त्म हो चुका है। और अब हम आप लोगों को लेकर आए हैं श्री महाकाल महालोक में, जो कि कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर 900 मीटर पैदल यात्री गलियारे का निर्माण किया गया है, जो कि महाकाल के मंदिर से जोड़ता है। और आप लोग यहाँ का नज़ारा एक बार देख सकते हैं, कितना सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पर आने का जो असली मज़ा है वो शाम को ही है, क्योंकि शाम को यहाँ पर सारी लाइटिंग ऑन हो जाती है। और इस कॉरिडोर में आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि जिसमें शिव विवाह, त्रिपुरासुर वध, शिव पुराण और शिव तांडव स्वरूप जैसे भगवान शिव से संबंधित कहानियों को दर्शाते 108 चित्र और 93 मूर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर नज़र डालते हैं। जय श्री महाकाल। The next day. सो गाइज़, अभी बजे हैं सुबह के 4 और हम लोग जा रहे हैं ओमकालेश्वर के लिए। और बस हमारी गाड़ी यहाँ लग चुकी है, तो अभी हम निकलेंगे ओमकालेश्वर के लिए और आप लोगों को ओमकालेश्वर के दर्शन कराएंगे। करीब सुबह 4:30 बजे हम लोग ओमकालेश्वर के दर्शन के लिए निकल गए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, महाकालेश्वर से श्री ओमकारेश्वर की दूरी 140 किलोमीटर की थी, जिसको तय करने के लिए हमने महाकालेश्वर से इस गाड़ी को बुक किया, जिसमें हम 7 लोग थे। और पर पर्सन का किराया, जिसमें आना जाना 320 रुपये हम लोगों को पड़ा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस गाड़ी ने हमको ओमकारेश्वर 3 से 4 घंटे में वहाँ पर पहुँचा दिया है। और ओमकारेश्वर पहुँचने से पहले ये यहाँ पर एक मार्केट पड़ती है, जहाँ से ओमकारेश्वर का ये मंदिर कुछ ही मीटर की दूरी पर रह जाता है। यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल हमने फॉलो करने होते हैं, क्योंकि अंदर गाड़ियाँ अलाउ नहीं होती हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं नर्मदा नदी पर। और ये वही जगह है जहाँ पर नर्मदा और कावेरी नदी का संगम होता है। और सामने आप लोग देख सकते हैं, यही वो मंदिर है ओमकारेश्वर जी का, जहाँ पर हम लोगों को दर्शन करने के लिए जाना है। और नीचे आप लोग काफ़ी सारी नाव देख सकते हैं, जिसमें बैठकर ही हम ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए इस नाव के माध्यम से इस नदी को क्रॉस करेंगे। और इस नदी में क्रॉस करने के लिए नाव ने जो चार्ज किया था वो था 50 रुपीज़ पर पर्सन का। इसके बाद हमने नर्मदा नदी में स्नान किया। और आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे घाट बने हुए हैं, जहाँ पर आप लोग ईज़िली स्नान कर सकते हैं। सभी लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हमने भी यहाँ पर स्नान किया। नहा धोकर फिर हम तैयार हो गए दर्शन के लिए। तो गाइस, अभी हम नहा धो करके तैयार हो गए हैं और अभी हम जाने वाले हैं ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए। जस्ट मंदिर के नीचे हम खड़े हुए हैं और आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सभी लोग घाट पर स्नान कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम मंदिर में जाएंगे, देखेंगे वहाँ पर कैमरे वगैरह अलाउ हैं नहीं है, तो उस हिसाब से हम आपको सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे। अगर कैमरे अलाउ नहीं होंगे तो हमें कैमरे बाहर ही रखने होंगे। तो चलिए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर
और कुछ इस प्रकार हमने ओमकारेश्वर जी के दर्शन किए और अब हम वापस लौट रहे हैं उज्जैन के लिए। और आप लोग देख सकते हैं इस बार हम जो नदी को क्रॉस कर रहे हैं वो पुल के माध्यम से कर रहे हैं, ना कि नाव के माध्यम से। तो अगर आप लोग नाव के माध्यम से जाना चाहते हैं तो नाव के माध्यम से भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर पुल बने हुए हैं, आप उनके माध्यम से भी नर्मदा नदी को यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नर्मदा नदी और कावेरी नदी का संगम होता है। The next day. तो अभी हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज शाम को हमें निकलना है दिल्ली के लिए। तो सोचा अभी हम आज जाकर भी महाकाल के दर्शन कर लेते हैं। आज हमारा आखिरी दिन है उज्जैन में, तो चलिए हमारे साथ आप लोगों को भी हम दर्शन करवाते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा ही है, पिछली बार जब मैंने यहाँ पर दर्शन किए थे तो 250 वाली VIP टिकट लेकर दर्शन किए थे, लेकिन इस बार मैं बिना टिकट के नॉर्मल तरीके से दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर आप नॉर्मल तरीके से दर्शन करने के लिए जाते हैं तो किस टाइप का यहाँ पर एक्सपीरियंस रहता है। तो चलिए, सामने ही आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। उसके बाद अब हम निकल जाते हैं दर्शन के लिए। और ये जो सामने जो रास्ता जा रहा है, इस रास्ते पर हमें सीधे जाना होगा अगर हम VIP दर्शन नहीं कर रहे हैं तब। तो गाइज़ मैं बताना चाहूँगा, जो 250 वाली जो टिकट होती है जिसमें VIP दर्शन कराए जाते हैं, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं होता है, सिर्फ एक शॉर्टकट रास्ता होता है। इस वाले नॉर्मल तरीके से अगर आप जाते हैं तो थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पड़ जाता है, बाकी और कुछ भी डिस्टेंस नहीं है। तो आप लोगों को मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप लोग 250 वाली टिकट नहीं लेंगे, नॉर्मली दर्शन करेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक शॉर्टकट रास्ता है। हाँ, अगर आप लोगों को चलने में थोड़ा दिक्कत है, हालांकि इतना बड़ा स्पेस नहीं है, सिर्फ हार्डली 15-20 मिनट का स्पेस है जो आपको चलना पड़ता है। और यहीं से आपको रास्ता मिल जाएगा यहाँ के कॉरिडोर में जाने के लिए भी। दोनों यहाँ पे कंबाइंड हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ दोनों के रास्ते। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक राइट की तरफ रास्ता जा रहा है और एक लेफ़्ट की तरफ। हम लोगों को लेफ़्ट वाले रास्ते में जाना होगा, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें महाकालेश्वर मंदिर की तरफ ले जाता है, क्योंकि राइट वाला रास्ता हमें कॉरिडोर की तरफ ले जाता है। तो गाइज़ अभी हमने महाकाल का रास्ता पकड़ लिया है, अभी हम महाकाल के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और हमारे साइड में ही ये कॉरिडोर है, आप देख सकते हैं। इसका मज़ा रात को आता है, जब यहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग जब ऑन होती है तो यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। एकदम महादेव का जो लोक है बहुत ही जन्नत जैसा लगता है। तो आप लोगों को जब भी यहाँ पे आना हो तो यहाँ पर शाम के टाइम आप विज़िट कर सकते हैं। हालांकि फ़िलहाल मौसम यहाँ पर अच्छा है, ठंडा हो रखा है, तो आप मॉर्निंग में भी विज़िट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक्चुअल में जो मज़ा रात को आने का है ना, वो बहुत ही औसम है। बाकी देखिए, जब आप मंदिर में दर्शन कर लेंगे तो मंदिर के साइड का रास्ता फिर ये वाला भी है। यहाँ पर काफ़ी सारे देवी देवताओं के आपको पूजा के मंदिर मिलेंगे, यहाँ पे आप जाके पूजा कर सकते हैं। और मंदिर में आने के बाद गाइस यहाँ पर कुछ ऐसी रेलिंग बनाई हुई है जिसको ऐसे टर्निंग की तरह घुमाया गया है, ताकि हमें घूमते हुए मंदिर में प्रवेश करना है। और मेरी फैमिली आगे पहुँच चुकी है, ये देखिए इस तरीके से लोग यहाँ पर भाव के जाते हैं। चलिए अभी हम भी चलते हैं और कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को भी महाकाल के दर्शन करवाएं। हालांकि यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा गाइस, बिना VIP टिकट लिए भी हमारे दर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए और बहुत ही अच्छा आनंद आया हम लोगों को। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रुकने का मौका मिला हमें वहाँ पे। और अभी हम देखिए यहाँ पे मंदिर का जो प्रांगण है, इसमें हम घूमेंगे। इसमें काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं जहाँ पर आप घूम सकते हो, धागे बंधवा सकते हो। काफ़ी सारी यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी दे रखी हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह लगी हुई है। और गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी हम मंदिर के उस रास्ते पे खड़े हुए हैं जहाँ पर हम लोग दर्शन करके आ गए हैं। और मंदिर के प्रांगण में काफ़ी सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर हम एक एक करके उनके दर्शन कर रहे हैं। महाकाल मंदिर के प्रांगण में आपको काफ़ी सारी ऐसी रंगोलियाँ दिख जाएंगी जो कि महाकाल के लिए बनाई हुई हैं। और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी।
कुछ रंगोलियाँ हवा की वजह से बिगड़ गई थी, बाकी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ही लग रही हैं। इसके बाद गाइस मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये वही रास्ता है जिस रास्ते से अभी हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, क्योंकि अभी हम बिना वीआईपी टिकट के दर्शन करने आए हैं। जब हम पहले यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे तो वीआईपी टिकट से आए थे, जिस वजह से हमें एक शॉर्टकट रास्ते से मंदिर में प्रवेश मिल गया था। लेकिन अगर आप बिना वीआईपी टिकट के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको एक लॉन्ग रास्ते से मंदिर में प्रवेश करना होगा। और गाइस महाकाल के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं गोपाल मार्केट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है पुलिस स्टेशन, इसके बगल में एक गली जा रही है, यहाँ वो रास्ता जाता है गोपाल मार्केट के लिए। तो अब हम आपको लेके जाते हैं गोपाल मार्केट, जहाँ से थोड़ी ख़रीदारी करेंगे और उसके बाद हम निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। जय श्री महाकाल। और इस वक्त आप लोग देख सकते हैं हम खड़े हुए हैं श्री 24 खंबा माता मंदिर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक बहुत बड़ा चौराहा है, जहाँ से हमें लेफ़्ट होना है गोपाल मार्केट के लिए। अगर आप लोगों को गोपाल मार्केट पहुँचने में कोई भी दिक्कतें आती हैं तो यहाँ की आसपास की दुकान वालों से आप हेल्प लेकर भी गोपाल मार्केट पहुँच सकते हैं। जैसे ही आप गोपाल मार्केट के चौराहे पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर श्री कृष्ण का द्वारकाधीश मंदिर है, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 12 बजने में बस कुछ ही मिनट रह गए थे। जैसे ही हम लोगों को पता चला कि पट बंद होने वाले हैं, हम लोगों ने भागकर मंदिर में प्रवेश किया ताकि हम श्री कृष्ण के दर्शन कर पाएँ। और ये मंदिर बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मंदिर की दीवारों पर काफ़ी सारे चित्र बने हुए हैं जो कि श्री कृष्ण की लीला को दर्शाते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और अभी पट बंद होने में थोड़ा टाइम था तो हम लोग अभी मंदिर में ही बैठ गए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें मंदिर में। उसके बाद अभी 12 ही बजे थे तो मार्केट भी पूरी तरीके से खुली नहीं थी, इस वजह से हम कुछ टाइम मंदिर में ही बैठे रहे ताकि हम फिर गोपाल मार्केट में जाकर थोड़ी शॉपिंग कर लें और शाम को अपने स्टेशन पर पहुंचकर अपनी ट्रेन पकड़ सकें। जैसे ही मार्केट खुली और मंदिर के पट बंद हुए, हम पहुंच गए गोपाल मार्केट में, जहां पर आप देखेंगे यहाँ पर नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो रखी थी, क्योंकि आज पहला दिन था नवरात्रि का, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें बिक रही थी। माता रानी की स्मृति यहाँ पर बिक रही थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी मार्केट, क्योंकि मार्केट त्योहारों के टाइम में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। और आप लोग देखेंगे यहाँ पर बहुत ही सुंदर दिए मिल रहे थे अलग अलग शेप के। इसी वक्त फिर टाइम हो गया था हमारा स्टेशन पे पहुंचने का, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी शाम 6:30 बजे की थी और हम 6 बजे फिर स्टेशन आ गए थे। उज्जैन के रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हमें पता चला कि जो हमारी गाड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी। हम जल्द से जल्द प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंच गए और जैसे हमारी ट्रेन आई हम जल्द से जल्द अपनी ट्रेन में सवार हो गए। इसी के साथ अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं। जय श्री महाकाल।